मैं आज आपको कमेंट्स का यूज़ बताने जा रहा हूँ। मैं कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी आप सेल के ऊपर माउस लेकर के जाओगे तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाए, वो आप कमेंट की हेल्प से कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे ये यहाँ पे मैंने 4 नाम लिखे हुए हैं, हिमांशु, पूजा, देवेंद्र और प्रिंस। मैं चाहता हूँ जैसे मैं हिमांशु के ऊपर ऐसे माउस को लेकर के जाऊँ तो हिमांशु की जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन और हिमांशु का कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शो कराना चाहता हूँ वो मुझे दिखाई दे जाए। ऐसी अगर मैं पूजा पे माउस लेकर के जाऊँ तो पूजा की इन्फॉर्मेशन शो कर जाए, देवेंद्र पे जाएँ तो देवेंद्र की इन्फॉर्मेशन शो कर जाए, यानी कि सबके अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो शो कर सकते हैं। आप उसमें फ़ोटो भी लगा सकते हो, जो लगाना चाहो आप वो कर सकते हो। अब इसको अचीव कैसे करेंगे हम, एक देखो, जैसे जिस पे भी आपको कमेंट लगाना है आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये मेन्यू बार में रिव्यू टैब दिखाई देगा। रिव्यू पे आप क्लिक करोगे और रिव्यू में कमेंट्स का सेक्शन दिखाई देगा। कमेंट्स के सेक्शन में न्यू कमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस न्यू कमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे ये साइड में एक बॉक्स आ गया। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लगानी है, जो भी इन्फॉर्मेशन शो करानी है वो आप लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में मैंने लिख दिया हेड फैकल्टी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट 9999148166, ये मैंने डाल दिया। ऐसे ही मान लो मुझे पूजा पे कोई इन्फॉर्मेशन लगानी हो तो मैं पूजा वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा। अब ये जो है ऊपर जो हिमांशु शर्मा लिखा हुआ है, इस हिमांशु शर्मा को डिलीट करके आप चाहो तो पूजा शर्मा कर सकते हो। पूजा शर्मा कौन है, सेंटर हेड है, तो आपने यहाँ पे सेंटर हेड कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से पहले एंटर कर दोगे। ऐसे ही मान लो आपको देवेंद्र की कोई इन्फॉर्मेशन है उसको आपको दिखाना है तो आप इस पर सिलेक्ट करोगे, न्यू कमेंट पे जाओगे, जो भी टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकोगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस सेल के ऊपर माउस लेके जाओगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। पूजा पे आए, पूजा की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक शो हो गई। देवेंद्र पे जाओगे, देवेंद्र की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। वो तभी शो होगी ना जब वो इसके अंदर हमने जब आपने डाल रखा होगा, बिना डाले कैसे होगा, होएगा ही नहीं बिना डाले। ठीक है, इसके बाद मान लो आपको जैसे आप इस वाले कमेंट पे और आपको नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कमेंट शो हो जाएगा, नेक्स्ट पे करा, नेक्स्ट कमेंट आ गया, फिर नेक्स्ट पे करा, नेक्स्ट कमेंट आ गया। ऐसे ही प्रीवियस होता है, प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस पे चले जाओ, इसके और पीछे जाना है, प्रीवियस पे चले जाओ। सारे कमेंट्स को शो कराना है, शो ऑल कमेंट्स कर दो, सारे कमेंट्स शो हो जाएंगे। देखो सारे शो हो गए। हाँ, हाइड करने हैं सारे कमेंट्स को हाइड कर सकते हो, सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब मान लो किसी कमेंट को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, उस जिस भी कमेंट को डिलीट करना है उस कमेंट पे जाओगे और डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट। ठीक है, डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दोगे, वो कमेंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखो सेल पे से एक रेड मार्क था वो डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना है, सिलेक्ट करा, डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना है, डिलीट करा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कमेंट में आप किसी की इमेज भी लगा सकते हो कि आप जिस भी नाम पे जाओ उसकी फ़ोटो आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाए। तो वो कैसे करोगे, जैसे आपने यहाँ पे हिमांशु की फ़ोटो लगानी है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे, ये कमेंट आ गया। अब इस कमेंट पे जाकर के आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट कमेंट पे आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट कमेंट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कलर्स एंड लाइंस चेंज कर सकते हो। अभी उसके अंदर फिल कलर में ये वाला कलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके कोई और कलर लेना चाहते हो, कोई और कलर कर सकते हो। यहाँ पे फिल इफेक्ट्स दिया हुआ है, फिल इफेक्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डबल कलर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कलर है, सेकंड कलर, जो भी आपको करना है वो आप डबल कलर्स कर सकते हो। कोई टेक्सचर आपको करना है, आप कोई टेक्सचर डाल सकते हो। ठीक है, इसके बदले आपको कोई पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर पे क्लिक करोगे और जो भी पिक्चर आपके सिस्टम में है उसको सिलेक्ट पिक्चर से सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करा, वर्क ऑफलाइन करेंगे क्योंकि हमें ऑफलाइन पिक्चर लेकर आनी है। इसके बाद आपको जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव है आप उस पिक्चर पे चले जाओगे। जैसे मैं अभी चला जाता हूँ, यहाँ पर ये मुझे पिक्चर मिल गई, इस पिक्चर पे मैंने क्लिक करा और इंसर्ट कर दिया और इसको कर दिया ओके और कर दिया ओके।
तो आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। अब जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा ऑटोमेटिक वो पिक्चर आ जाएगी। ऐसे मुझे सबकी पिक्चर लगा देनी है, आप माउस लेके जाओगे पिक्चर आप एंड टू एंड उसकी देख सकते हो। तो ये ट्रिक समझ में आई। आप किसी की भी इमेज को यहाँ पे शो करा सकते हो। डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आप इसको डिलीट पे क्लिक कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। जो आप अभी पूछ रहे थे डिलीट कैसे होगा, जैसे रिव्यू है, रिव्यू के ऑप्शंस पे जाने के लिए आप ऑल्ट का बटन दबाओगे, रिव्यू के लिए आर लिखा हुआ है, आर दबाओगे। कमेंट डिलीट करने के लिए डी, ऑल्ट आर डी डिलीट करने के लिए, ऑल्ट आर सी कमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये कमेंट्स के ऑप्शन आपको क्लियर हुए सारे। इसके बाद आ जाओ आगे, प्रूफिंग में दिया हुआ है आपको, रिव्यू के अंदर प्रूफिंग नाम से सेक्शन दिया हुआ है। अब इसके अंदर स्पेलिंग्स दी हुई है। आपने किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, पर्टिकुलर शीट में आपको स्पेलिंग्स का डाउट लग रहा है कि स्पेलिंग गलत है, तो आप स्पेलिंग चेक पे क्लिक करोगे। अब जहाँ जहाँ पे भी लगेगा सिस्टम को कि गलत स्पेलिंग है, तो वो उसको सेल को सिलेक्ट कर देगा और उससे रिलेटेड जो भी सजेस्टेड स्पेलिंग्स होंगी वो स्पेलिंग्स आपको दिखा देगा। अब अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे BUDH लिखा हुआ है, इसको कैपिटल में होना चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर दोगे, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप इसको अगर इग्नोर कर दोगे तो वो इग्नोर करके नेक्स्ट स्पेलिंग जो भी रॉन्ग लगेगा उस पर चला जाएगा। ये रिव्यू पे आ रहा है ना, रिव्यू पे प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग। ठीक है, जो भी गलती होगी, अगर गलती होगी तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसके बाद होता है थेजर्स। थेजर्स क्या होता है, जैसे आपने इंग्लिश हिंदी में सुना होगा पर्यायवाची शब्द, किसी एक शब्द से रिलेटेड बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे ही थेजर्स होता है। आप थेजर्स पे क्लिक करोगे तो ये थेजर्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। सिनोनिम्स भी इसको बोलते हैं। अब जैसे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स चाहिए तो आप यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करके एंटर कर दोगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको शो कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लो आपको गेम से रिलेटेड कुछ वर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे गेम टाइप कर दोगे तो गेम से रिलेटेड जो भी होंगे वो सब यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो थेजर्स हो गए बेसिकली आपके सिनोनिम्स, जिनका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी वर्कबुक के स्टैटिक्स पता करने हैं। वर्कबुक स्टैटिक्स पे क्लिक कर दोगे तो ये बता देगा कि आपके इसमें करंट शीट के अंदर कितने एंड ऑफ शीट क्या है, मतलब लास्ट जो आपका डेटा है वो कौन से सेल के अंदर डला हुआ है, सेल्स विद डेटा कितने हैं, टेबल्स कितनी है, फार्मूलाज कितने आपने लगा रखे हैं इस पूरी शीट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स कितने। और अगर हम पूरी वर्कबुक की बात करें तो इस पूरी वर्कबुक के अंदर 8 शीट्स हैं, टोटल 1025 सेल्स के अंदर डेटा डला हुआ है, टेबल्स इसके अंदर 0 और फार्मूलाज 610 लगे हुए हैं। यानी कि आपकी जो भी वर्कशीट है, जो भी वर्कबुक है, उसके बारे में अगर आपको कोई डिटेल फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स से। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। इसके बाद ये एसेसिबिलिटी और इनसाइट, इसका ऑप्शन आपके सिस्टम में जो MS ऑफिस डला हुआ है उसके अंदर नहीं चलेगा, ये नेट कनेक्ट होगा तभी काम करेगा। जैसे इसमें आपको किसी सेल को अनमर्ज करना है तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से भी कर सकते हो। सेल्स एसेसिबिलिटी पे जाके अनमर्ज कर दोगे, अनमर्ज हो जाएगा। क्या मतलब मर्ज अभी हो नहीं रखा तो हो नहीं पाएगा। फॉर्मेट एज टेबल करना है, जैसे इतने पार्ट को आपने सिलेक्ट करा और इसको आपको फॉर्मेट एज टेबल करना है तो इस पर एसेसिबिलिटी पे फॉर्मेट एज टेबल जो भी करोगे वो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मेट आपका टेबल का फॉर्मेट सेट हो गया, जो आपने डेटा सिलेक्ट कर रखा था सिर्फ उतने का। ठीक है, तो इस काम को आप होम पे जा करके यहाँ से भी कर सकते हो फॉर्मेट एज टेबल से। तो वो वहाँ पे दिया हुआ है, जो आपके ऑफनली यूज्ड ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे एसेसिबिलिटी में आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट लुकअप होता है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है यहाँ पे तो आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे आपको सर्च करना है कंप्यूटर कोर्स के बारे में तो आप यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स टाइप कर दोगे, उसके बारे में सर्च हो जाएगा। नेट कनेक्ट होगा तभी शो करेगा, अगर नेट कनेक्ट नहीं होगा तो वो शो नहीं करेगा। हाँ, स्मार्ट लुकअप में। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट होता है आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा और हमें इसको ट्रांसलेट करना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद उसको यस करा, नेट कनेक्ट होगा तभी ट्रांसलेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है,
अब जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती होगी, हिंदी आती है, इंडोनेशियन आती है, जापानीज आती है, जो भी लैंग्वेज आती होगी। अभी हिंदी आती है तो हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक वो वहाँ पे आपको ट्रांसलेट होकर के मिल जाएगा। अब उसको आपको इंसर्ट करना है, आप यहाँ से इंसर्ट कर दोगे, हिंदी के अंदर वो आपको टाइप हुआ मिल जाएगा। समझ में आया? ट्रांसलेट। अगर नेट कनेक्ट होगा तभी ये ऑप्शन काम करेगा, बिना नेट के ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है पूरा का पूरा सेक्शन। आगे आ जाओ, प्रोटेक्ट दिया हुआ है। प्रोटेक्ट के अंदर क्या होता है, आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई आपके परमिशन के बिना आपके जो भी वर्कशीट है या जो भी आपका डेटा है उस पर काम ना कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी शीट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाकर के आपको क्लिक करना है। अब पासवर्ड क्या लगाना चाहते हो आप, आपने पासवर्ड डाल दिया, सिंपल सा 1 2 3 डाल दिया। और प्रोटेक्शन में आप क्या क्या चाहते हो, सारे सेल्स को लॉक कर दे, अनलॉक कर दे, फॉर्मेटिंग ना कर पाए, फॉर्मेट कॉलम्स ना कर पाए, फॉर्मेट रोज ना कर पाए, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट रोज, ये सारे काम नहीं कर पाएगा। अगर आप सब पे टिक लगा दोगे ना, ये सारे काम कोई भी पर्सन आपकी वर्कबुक में नहीं कर पाएगा। आपने इसको कर दिया ओके। पासवर्ड दोबारा पूछ रहा है, पासवर्ड मैंने दोबारा डाल दिया, उसके बाद ओके कर दिया। अब इसमें कोई कुछ भी काम करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, सीधा एरर आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड लग गया। अब आपको पासवर्ड ओपन करना है, एक्सेस करना है, आपको अपना डेटा टाइप करना है, कुछ भी आपको काम करना है, तो आप अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे। अब अनप्रोटेक्ट में पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपने पासवर्ड डाला तो आपको याद होगा, और कोई आपके पासवर्ड को नहीं डाल सकता। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और इसको कर दिया ओके। अब आप इसमें जो भी टाइप करोगे वो टाइप हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, हट तो गया। प्रोटेक्ट करोगे तो पासवर्ड लग जाएगा, अनप्रोटेक्ट कर दोगे तो हट जाएगा। ठीक है, ये था इस शीट के लिए। मान लो मैंने प्रोटेक्ट शीट करा, पासवर्ड लगाया, ओके करा, तो प्रोटेक्शन जो लगी है वो सिर्फ और सिर्फ इस शीट पे लगी है। अगर मैं दूसरी शीट पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं काम कर सकता हूँ, इस शीट पे काम नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि प्रोटेक्शन मैंने इस शीट पे लगाई है। मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, तो हम यहाँ से वर्कबुक प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी पूरा पासवर्ड आपको देना है। पासवर्ड आप डाल दो, 1 2 3 डाल दिया मैंने पासवर्ड और उसको कर दिया ओके। दोबारा से डाला ओके। कंफर्मेशन पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, 3 टाइप नहीं हुआ, उसमें 1 2 3 डाला था, यहाँ पे 2 डिजिट्स टाइप हुए हैं। 1 2 3 ओके करा, 1 2 3 ओके करा। अब ये पासवर्ड लग गया। अब मेरी पूरी की पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गई। एडिटिंग तो हो सकती है, आपको अगर चाहे इस शीट को डिलीट करना या इसमें नई शीट ऐड करना, वो नहीं हो पाएगा। देखो ये ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई नई शीट ऐड करना चाहे, नई शीट ऐड नहीं कर सकता इसमें, यानी कि स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शीट के अंदर तो काम कर लेगा, शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी, बट वर्कबुक को प्रोटेक्शन लगा दी तो कोई उसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब कोई नई शीट ऐड नहीं कर सकता है, कोई शीट को डिलीट नहीं कर सकता है, शीट का नाम नहीं बदल सकता है, ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। अब उसको अनप्रोटेक्ट करना है, अनप्रोटेक्ट कर दो। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाला तो 1 2 3 डाल के आप ओके कर दो। तो अब आपको ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हुए मिल जाएंगे, जो पहले हाईलाइट नहीं हो रहे थे। क्लियर हुआ? ऐसी शीट को अनप्रोटेक्ट करना है, शीट पे अनप्रोटेक्ट पे करो, पासवर्ड जो आपने डाल रखा है वो पासवर्ड डालो और उसके बाद ओके कर दो। पासवर्ड भूल गया क्या मैं? 1 2 3 डाला था, 1 2 3 हो गया। पासवर्ड भूल गए तो समझो आपकी शीट ही खत्म, क्योंकि आपका पासवर्ड और किसी को तो याद होगा नहीं, और आप ही भूल गए और फिर मुझसे पूछोगे सर ये कैसे होगा, तो मैं तो उसको बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंतर्यामी तो उन्हीं में जो आपके मन का पासवर्ड निकाल लूँ। ठीक है, तो पासवर्ड लगाओ, सोच समझ के लगाओ, और भूल जाओ तो फिर भूल ही जाओ, दूसरी शीट बना लेना, पूछना मत दोबारा। ठीक है, कैसे होगा? घर के ताले की चाबी खो जाती है तो क्या होता है? तो अब लैपटॉप या सिस्टम मत तोड़ देना, नई शीट बना लेना। ठीक है, अब पासवर्ड ही भूल जाओगे तो कैसे होगा? तो मतलब दूसरा वो बुक पेज लेना पड़ेगा पूरे, वो भी नहीं ले पाएंगे। उसी शीट में नहीं कर पाओगे अगर वर्कबुक ही प्रोटेक्ट कर दी और उसका पासवर्ड आप भूल गए। शीट प्रोटेक्शन पे पासवर्ड लगा के भूल गए तो शीट दूसरी बन जाएगी, वर्कबुक पे पासवर्ड लगा के भूल गए तो कैसे होगा? तो मतलब एक्सेल चला ही नहीं सकते। एक्सेल चला सकते हो, उस फाइल पे काम नहीं कर सकते।
एक्सेल पे थोड़ी ना पासवर्ड लगाया, पासवर्ड तो आपने अपनी शीट पे लगाया, फाइल पे लगाया है। इसके बाद होता है अलाउ एडिट रेंजेस। आपको क्या क्या चीज़ें एडिट करानी है, जैसे मान लो आपने प्रोटेक्शन लगा दिया और आप चाहते हो कि सिर्फ इतने एरिया पे बंदा एडिटिंग कर पाए, बाकी किसी पे एडिटिंग ना कर पाए, तो आप इसको सिलेक्ट करके अलाउ एडिट रेंजेस पे क्लिक कर दोगे। न्यू करा, रेंज 1 में आपने जो भी डाल दिया उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, B7 से G17 तक, और इसका पासवर्ड क्या लगाना है, जो भी लगाना है पासवर्ड वो लगा करके आप इसको ओके कर दो। दोबारा लगा दो पासवर्ड, फिर से ओके कर दो। अब जो भी आप प्रोटेक्शन लगाओगे और कोई चाहेगा इसके अंदर एडिट करना तो वो उसके अंदर एडिट कर सकता है। ठीक है, बाहर आपने प्रोटेक्शन लगा रखे, यहाँ प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एडिटिंग जो भी करना चाहते हो वो हो सकती है। क्लियर हुआ? इसके बाद मान लो आपका सिस्टम नेटवर्क के ऊपर ऐड है। नेटवर्क का मतलब है कि मेरा ये वाला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट है और मैंने अपनी शीट को वहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए होता है शेयर वर्कबुक। अभी क्या है कि नेटवर्किंग हमने करनी रखी है, सिर्फ इसी में नेट है, उसमें नेट है नहीं। अगर कनेक्टेड होंगे आपस में तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो मैं अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकता हूँ वहाँ से। वो वर्जन अलग है ना, ये वर्जन अलग है एक्सेल का। हाँ, तो उस नए पे सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस पुराने पे करोगे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो रिव्यू के ऑप्शंस आपके हो गए कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम डेटा ऑप्शन पे। डेटा में आपको यहाँ पर कनेक्शन, ये डेटाबेस के कंसेप्ट्स हैं, तो ये चलो आपको मैं बाद में बताऊँगा। फॉर्मूलाज हो गया, पेज लेआउट। अब इंसर्ट के ऑप्शंस करते हैं। इंसर्ट में आपको इलस्ट्रेशंस टैब दिया हुआ है। इलस्ट्रेशंस में आपको दिया हुआ है पिक्चर्स। आपको अपने वर्कशीट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट पे जाओगे, इलस्ट्रेशंस पे आपको पिक्चर्स दिखाई देगा। पिक्चर्स पे क्लिक करा। अब पिक्चर कहाँ से लानी है, इस डिवाइस से लानी है या ऑनलाइन लानी है? अगर ऑनलाइन लानी है तो ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, इस डिवाइस से लानी है तो इस डिवाइस पे क्लिक करोगे। क्लिक करा। यहाँ पर तो ये नया वर्जन है इसलिए आपसे पूछ रहा है ऑनलाइन लानी है, इस डिवाइस लानी है, बट आपके सिस्टम पे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो दिस डिवाइस ही ला पाओगे, वो ऑनलाइन नहीं चलता है वो वाला एक्सेल जो आपके सिस्टम पे है। अब आपको कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट करनी हो, आप उस इमेज पे क्लिक कर दोगे और इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे, तो वो इमेज आपकी इंसर्ट हो जाएगी वर्कशीट के अंदर। समझ में आया? अच्छा, ये तो वो इमेज है जो इसके अंदर सेव होगी। हाँ। अगर जैसे हमें अदर सेव करनी होगी तो वो तो पहले पेन ड्राइव से सेव करोगे, उसमें तब होगा। ठीक है, तो पिक्चर समझ में आया? इसके बाद है, मान लो आपको पिक्चर इंसर्ट नहीं करनी है, आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट पे जाके शेप पे क्लिक करोगे। बहुत सारी शेप्स आ रही है, जो भी शेप आप बनाना चाहते हो आप उस शेप पे क्लिक करके उस शेप को ड्रॉ कर दोगे, वो शेप आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है। स्मार्ट आर्ट होता है कुछ प्रोसेस हो गया या कुछ आपको अलग से, जैसे लिस्ट हो गई किसी टाइप की, ये आपको इंसर्ट करना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ओके करना है, तो ये स्मार्ट आर्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट इसमें आप टाइप करना चाहते हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें आपको कोई स्टेप्स फॉलो करते हुए दिखाना है कि स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये। ठीक है, तो ये आपका स्मार्ट आर्ट से आ सकता है। अब एप्लीकेशन तो आपको करनी होगी, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता सकता हूँ कि इस ऑप्शन से ये होता है। अप्लाई कैसे करना है वो आपको देखना है। इसके बाद इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, जो आपके उस एक्सेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको कुछ इंसर्ट करना है। स्क्रीन क्लिपिंग पे गए आप और आपको जो भी स्क्रीनशॉट करना है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया ऐसे, वो आपका स्क्रीनशॉट ऐसे आ गया। ठीक है, हाँ, इंसर्ट पे जा कर के स्क्रीनशॉट पे आप क्लिक करोगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करा, आप जो भी आपको पार्ट लेकर के जाना है स्क्रीन का उसको सिंपली सिलेक्ट कर देना है और छोड़ देना है, वो पार्ट आपका स्क्रीन का आ जाएगा। ये आपका इस वर्जन में है, दूसरे वर्जन में नहीं है। तो ऐसा मत करना कि सर आपने वो ऑप्शन बताया था वो बताओ, अपने सिस्टम पे पूछने लगो मेरे से, उसमें है ही नहीं वो ऑप्शन, तो कहाँ से आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चार्ट्स पे। आपको चार्ट तो पता ही होगा, मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ में चार्ट्स क्या होते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा इज कॉल्ड चार्ट। जैसे आपको ये एक इंस्टीट्यूट शीट मैंने बना रखी है, इंस्टीट्यूट शीट नहीं, दूसरी शीट कोई देख लेते हैं अगर होगी तो इसमें। चलो,
ये दो मेरे कॉलम्स बने हुए हैं और इन कॉलम्स के बेस पे मुझे चार्ट बनाना है कि चार्जेस क्या हैं डॉक्टर फीस का इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे चार्ट्स पे मैं जाऊँगा और चार्ट्स पे देखो आपको बहुत सारे चार्ट्स के टाइप दिखाई दे रहे हैं। बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। मैथ्स में आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ चार्ट, 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो जिस भी टाइप का चार्ट आप लेना चाहते हो, मैं चार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। पाई चार्ट, सर्कल वाला चार्ट आप ऐसा लेना चाहते हो, आपने इस पर क्लिक करा, ये इसका चार्ट बन गया। चार्जेस का अलग बन जाएगा, डॉक्टर फीस का आप चाहते हो उसका बनाना, उसका अलग बन जाएगा। ठीक है, ये पाई चार्ट हो गया। ये रीड करना आपको आना चाहिए अगर आप किसी पे काम करते हो। ये डॉक्टर फीस वाला आ गया, डिलीट कर दोगे डिलीट हो जाएगा। यानी कि जिस भी सेल को, जिस भी कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे उसका चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट पे जाना है, चार्ट पे क्लिक कर देना है, चार्ट सिलेक्ट कर दिया, चार्ट बन जाएगा उसका। ये वाला चार्ट नहीं चाहिए आपको, आपको दूसरा चार्ट चाहिए, सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गए, मान लो ये वाला चार्ट चाहिए, इस पर क्लिक करा, इसके टाइप्स आ गए, ये लो, ये बन गया इसका चार्ट। ठीक है, क्रिकेट देखते होगे, क्रिकेट में भी आता है ना कि पर्टिकुलर ओवर्स में कौन सी टीम ने कितने रन बना रखे थे, तो इस तरीके का चार्ट आपको ऐसे दिख जाता है। समझ में आया? इंसर्ट पे चार्ट। इसके बाद आ जाओ आप 3D मैप पे। आपको कोई 3D मैप बनाना है, 3D मैप इनेबल करना पड़ेगा। ये मैंने इनेबल कर दिया है। देखो क्या होता है इसमें, आपके ऑप्शन में उसमें 3D मैप नहीं दिया हुआ है, उसमें बस चार्ट्स दिए हुए हैं। ये सब अलग है, कॉलम लाइन। अच्छा, ये चार्ट वाले वो चार्ट। वो ये छोटे छोटे जो दिए हुए हैं ना, वो वहाँ पे बड़े ये बड़े। एरिया क्या है? एरिया कौन सा एरिया? वाला एरिया ये हाँ, चार्ट का टाइप का है ना वो। अब ये ऑप्शन ना काम नहीं कर रहा है, इन्हें सिस्टम हैंग कर दिया। 3D था ना, 3D से। हाँ, ये आ गया देखो आपका। आप यहाँ से 3D में कुछ भी, जैसे ग्लोब आ गया आपका, आपको किसी लोकेशन पे कुछ बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हो देख करके, जो भी डेटा आपको लेना है। तो ये सारा आपका एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ये अगर आप जहाँ पे भी वर्क करोगे जा कर के, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको चीज़ें सिखा दी जाएंगी अगर आपके यूज़ में आएगी तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अपने एक्सेल पे हम लोग काम करते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस का ऑप्शन उसमें है नहीं है, फिल्टर्स भी नहीं है, लिंक्स में दिया हुआ है, हाइपर लिंक दिया हुआ है। हाइपर लिंक होता है जैसे आपको अपनी शीट को किसी और शीट से लिंक करना है। एग्जाम्पल, यहाँ पे ये लोगों के नाम लिखे हुए, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स ओपन हो जाए, कि इसका एक हमने रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रखा है, वो यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब जहाँ पे भी उसकी फ़ाइल बनी होगी, मान लो उसकी फ़ाइल बनी हुई है ये, मैंने इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दिया। ऐसे ही इसकी फ़ाइल बनी होगी, इसको लिंक कर देंगे, इसकी फ़ाइल बनी होगी, इसको लिंक कर देंगे। अब आप कंट्रोल दबा करके जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो जो फाइल आपने लिंक करी थी वो फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक्सेल की फाइल से किसी को भी लिंक अगर करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं। ये वाला नहीं। जैसे मान लो ये PQR नाम का बंदा है, यहाँ पे तो बस नाम लिखा हुआ है, मुझे इसकी डिटेल्स भी देखनी है। इसकी डिटेल्स मैंने अलग से एक फ़ाइल में सेव कर रखी है। अब वो फाइल मैं यहाँ पे तो ला नहीं सकता। अब जिसको देखनी होगी वो उस फाइल पे जब क्लिक करेगा तभी तो वो फाइल खुलेगी। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, जिस पे भी आपको उसको कनेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करोगे सेल को और लिंक पे क्लिक कर दोगे। अब जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है उस फाइल को ढूंढ लोगे वहाँ से और क्लिक करके ओके कर दोगे। तो लिंक देखो नॉर्मल ऐसा है और लिंक ऐसा नीचे अंडरलाइन आ गया। अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जो भी दे रखी होगी। ठीक है, तो जब ज़रूरत होगी तभी आप इसका यूज़ करोगे ना, बिना ज़रूरत के कैसे यूज़ करोगे। तो ये लिंक होता है, लिंक आपका किसी भी फाइल को एक दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे और जहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है वहाँ पे उसको ड्रॉ कर दोगे। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर जो भी आपको डेटा टाइप करना है वो आप डेटा इसमें टाइप कर दोगे। समझ आया? आगे दिया हुआ है हेडर फुटर। हेडर होता है, कोई भी आपने बुक देखी होगी, बुक के टॉप पे एक इन्फॉर्मेशन होती है कॉमन और फुटर होती है इन्फॉर्मेशन कॉमन। ऐसी हेडर फुटर आप लगाना चाहते हो, हेडर फुटर पे आप क्लिक कर दोगे तो ये अब आपकी जो पूरी शीट बनी हुई थी वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड हो जाएगी।
सबके टॉप पे मुझे लिखना है उषा कंप्यूटर एजुकेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया सबके टॉप पे उषा कंप्यूटर एजुकेशन। और सबके बॉटम पे मुझे लिखना है बुध विहार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुध विहार। अब जब भी मैं जिस भी पेज का प्रिंट निकालूंगा सबके टॉप पे मुझे उषा कंप्यूटर एजुकेशन दिखाई देगा और सबके बॉटम पे मुझे बुध विहार दिखाई देगा, चाहे आप जितने भी पेजेस उसमें कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग पेजेस ये बन गए। अगर इनको हाइड करना है हेडर फुटर पे दोबारा क्लिक कर दो, वापस वो पहले जैसा हो जाएगा। हटाना है हेडर फुटर, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट करा हेडर फुटर, यहाँ से रिमूव कर दोगे उसको, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया हेडर फुटर का कंसेप्ट। इंसर्ट में हेडर फुटर, वर्ड आर्ट लगाना है आपको, कोई स्टाइलिश वर्ड लगाना है उसमें, तो वर्ड आर्ट से आप स्टाइलिश वर्ड लगा सकते हो। जो भी स्टाइल में आपको टाइप करना है उस टाइप में आप स्टाइल में टाइप कर दो, तो आपका वर्ड आर्ट बन जाएगा। उसको आप जहाँ मर्जी उठा करके ले जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पे ये सिग्नेचर लाइन, साइन करने की जगह आपको बनानी है। जैसे ये शीट आपने बना दी और यहाँ पे आपको अपने सीनियर से साइन कराने हैं उस पर, और उसकी जगह बनानी है साइन करने की। तो जिस भी सेल में बनाना है उस सेल को सिलेक्ट करोगे, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करोगे। साइन करने वाले का नाम, मैंने साइन करने वाले का नाम डाल दिया हिमांशु शर्मा। साइन करने वाला है कौन, मान लो फैकल्टी है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया फैकल्टी। ईमेल आईडी या तो टाइप करके डाल दो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के ओके कर दो, तो ये साइन करने की जगह बन जाएगी। जहाँ पर भी ये प्रिंट होगा वहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ इक्वेशन, आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अपने सिस्टम इसमें डॉक्यूमेंट इसमें शीट में इंसर्ट करनी है, तो इक्वेशन पे आप क्लिक करोगे, बनी बनाई इक्वेशंस आपको शो कर जाएगी। जो भी इक्वेशन आप डालना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, वो इक्वेशन आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई सिंबल, ऐसा सिंबल जो आपके कीबोर्ड में नहीं है और आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, जैसे कॉपीराइट का सिंबल होता है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा के सिंबल होते हैं वो यहाँ पे नहीं दिए हुए, वो आपको डालने हैं। तो आप सिंबल्स पे क्लिक करोगे, ये सारे सिंबल सारे कीबोर्ड से बनाना पॉसिबल नहीं होता। ये सिंबल किसका सिंबल होता है, ये मैथ पढ़ा होगा सबने, इसको सिग्मा बोलते हैं, सम के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंसर्ट कर दोगे, ये सिंबल आपका यहाँ आ जाएगा। कीबोर्ड से बनाना पॉसिबल नहीं है। ये अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, बीटा अल्फ़ा ये सारा, तो जो भी सिंबल आपको इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे, वो सिंबल आपका इंसर्ट होता जाएगा जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता। समझ में आया?